हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने बिहार बोर्ड के तैयारी में जुड़े होंगे। तो आज हम आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 7 लाए हैं, जो समाकलन है। और यहाँ से आपको, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, यहाँ से आप जब पेपर में बैठिएगा ना बिहार बोर्ड के, तो उसमें आपको पूरा देखा जाएगा पेपर, उसमें चारों तरफ इंटीग्रेशन दिखेगा। ये ऐसा चैप्टर है कि यानी कि ये जो चैप्टर है वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से लगभग 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 50 क्या, 60-70 नंबर क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे, देख रहे हैं आप VVI ऑब्जेक्टिव है ना, इंटीग्रेशन का समाकलन चैप्टर 7। ठीक है, और आपको पता है कि हम अपने चैनल जिसका नाम है PVR ऑन एजुकेशन के माध्यम से, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिससे आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि देखो, इंटीग्रेशन में दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक निश्चित समाकलन होता है, एक अनिश्चित समाकलन होता है। ठीक है, तो लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं वन शॉट ना करके उसको 2-3 को वीडियो में बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव, जिससे आपको भी देखने में सहूलियत होगा, है ना। छोटा छोटा वीडियो 40-45 या 50 मिनट का रहेगा, जिसमें से कम 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम समय नहीं लेंगे ज़्यादा, आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और फिर देखते हैं। चलिए, इसको मिटा देते हैं हम, थोड़ा सा ये लाइनिंग हो गया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने, आइए देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाबू, इंटीग्रेशन x के पावर 5/3 dx। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बाबू कि एक इंटीग्रेशन का रूल होता है, जो फर्स्ट ही रूल है। क्या है बाबू? x के पावर n dx। ठीक है, x के पावर n dx। ठीक है, ये जो हमारा है इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1 और प्लस में क्या होता है c। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन x के पावर 5/3 और dx है। तो देखिए x के पावर n है ना, कुछ नहीं करना है। देखिए x के पावर 5/3 में हम एक जोड़ देंगे और नीचे भी 5/3 लिखेंगे और एक को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या? x के पावर 3 एकम 3, लंगड़ी भी ना आप लोग जानते हैं, 3 एकम 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8/3 और ये हो जाएगा कितने? ये भी हो जाएगा 8/3 और प्लस में हम क्या कर देंगे? c जोड़ देंगे। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो समाकलन है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। एक निश्चित समाकलन होता है और एक अनिश्चित समाकलन होता है। तो निश्चित समाकलन का आंसर एक ही होता है और अनिश्चित समाकलन का आंसर बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब 1 2 3 भी हो सकता है ना। तो उसमें हम सी कोष्टक जोड़ते हैं। अनिश्चित समाकलन में सी कोष्टक जोड़ा जाता है और वो निश्चित समाकलन होता है उसमें सी कोष्टक नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया। उसके बाद अब आइए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 8/3 है तो ये पलटी मारेगा तो हो जाएगा 3/8 और x के पावर हो जाएगा 8/3 और प्लस में क्या जोड़ देंगे? c। और ये हमारे ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, 3/8 x के पावर 8/3, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हम दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 1/x³ dx। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं इसको कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/x³ और dx है ना। चलिए तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको पता है कि x के पावर नीचे है यानी बट्टे में है, वो ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस हो जाएगा। कब माइनस होता है? जब नीचे घात प्लस में रहता है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, और नीचे माइनस रहता है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाता है। आप लोग ये 7-8 क्लास में ही जानते हैं, ठीक है। चलिए तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब x के पावर n, अभी हमने आपको रूल बताया था कि x के पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन x के पावर n जो dx का रूल होता है वो x के पावर n+1 और डिवाइड में n+1 और प्लस में क्या होता है? c। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x के पावर -3 + 1 और बटा में -3 + 1 और प्लस में क्या हो जाएगा? c। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर -2 घट के और ये भी -2 और प्लस में क्या हो जाएगा? c। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसको हम लिख देंगे -1/2, ठीक है। और ये पावर में माइनस है तो आपको पता है कि जब पावर में माइनस होता है तो पावर नीचे ले आ देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा? x² और प्लस में c। अब ये आइए -1 हो जाएगा और 2 में x² से गुना करेंगे तो 2x² और प्लस में क्या हो जाएगा? c। और ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया। हमारा ये बुझाता कि तारा बुझाता, ठीक बा। चलो आगे बढ़ाता नहीं हम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इंटीग्रेशन, है ना, 1/3x dx, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले आपको लोग जानिए, देखिए जैसे मान लीजिए रूट है तो रूट को हम लोग जानते हैं कि ये वर्गमूल होता है, क्या होता है। और ये किसी, मान लीजिए कि किसी चर में ये लगा रहता है, जैसे मान लीजिए कि ये रूट का x है, ठीक है। तो हम x तो है, ठीक है, रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं। वही अगर मान लीजिए कि कर्णी 3x, ये 3 कर्णी और x रहेगा तो ये x है, ठीक है। और इस कर्णी 3 को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 1/3 को, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको ये 4th कर्णी रहेगा और x रहेगा तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? x के पावर 1/4 लगा देंगे। तो आप समझ गए कि कर्णी को कैसे हटाते हैं हम और उसके लिए पावर में क्या लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग ये समझ गए। चलिए अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास 1 है ना, रूट मतलब कर्णी 3 और x dx है। तो आइए यहाँ पे ये हो जाएगा 1/x। अभी बताया ना कि कर्णी 3 को हटाइएगा तो क्या होगा? पावर में 1/3 और ये हमारा dx। अभी मैंने आपको बताया इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि नीचे से अगर कोई पावर ऊपर जाता है तो वो निगेटिव हो जाता है। कब? जब वो प्लस में होगा तो माइनस होगा, और माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम ले जाएंगे तो x के पावर हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा हमारा dx। अब ये किस पे चला गया? x के पावर n पे। तो यहाँ पे देखिए x के पावर -1/3 + 1 और फिर -1/3 + 1 और प्लस क्या कर देंगे? c, क्योंकि ये क्वेश्चन जोड़ेंगे। अब आइए x के पावर क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3 और ये भी हो जाएगा 2/3 और प्लस में c। ये 2/3 है तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2 और x के पावर कितना? 2/3 और प्लस में c, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, 3/2 x के पावर 2/3 प्लस c। और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में? देखिए 3/2 x के पावर 2/3, 3/2 x के पावर 2/3, ऑप्शन नंबर ए। 3/2 x के पावर 2/3 ये इसमें भी है, मतलब दोनों, ये b भी है और a भी है, दोनों सेम ही सेम है। देखिए 3/2 x के पावर 2/3 x के पावर 2/3, यानी a और b दोनों हमारा क्या है? राइट आंसर, मतलब 2 हो गया है ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा। 4 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा कर्णी 3 को बाहर रखा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कैसे? मतलब वो प्रिंटिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। इंटीग्रेशन ये 3 को कर्णी के अंदर लिखना है, ठीक है, और फिर लिखना है x² और फिर लिखना है dx। अब देखिएगा तो ये हो गया इंटीग्रेशन x², और इस कर्णी 3 को हटाने के लिए मैंने बताया था ना 1/3 का प्रयोग करेंगे, और ये dx।
एक आपको ये रूल आप लोग पढ़े होंगे 7-8 क्लास में पढ़े होंगे और हमें उम्मीद होगा कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आइए देखिए, आप लोग पढ़े होंगे a के पावर m रहेगा, उसके पावर अगर n रहता है तो वो पावर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, a के पावर mn हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि x के पावर 2 में 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 और ये dx, ये x के पावर n हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया x के पावर n का कि x के पावर x के पावर n में क्या हो जाएगा कि हम पावर में एक जोड़ देंगे, यानी कि 2/3 में एक जोड़ दिया और फिर नीचे भी 2/3 में एक जोड़ दिया और प्लस में क्या लिख दिया c। अब आइए यहाँ पे ये हमें मिलेगा x के पावर 3 एकम 3 2 5, 5/3 और नीचे भी मिला 5/3 और प्लस में क्या होगा c, और 5/3 है वो पलट जाएगा तो हो जाएगा 3/5, तो 3/5 और ये x के पावर 5/3 और प्लस में c। और आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, 3/5 x के पावर 5/3, 3/5 x के पावर 5/3, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, आप देख रहे हैं, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहे इंटीग्रेशन e टू पावर x बटा रूट एक्स dx। आइए मैं बताता हूं बाबू, देखिए समाकलन में आप लोग पढ़े होंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक फलन का डीसी दिखता है, ठीक है, तो जिस फलन का डीसी दिखता है उसी फलन को हम टी मान लें, जेड मान लें, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूं e टू पावर रूट एक्स है और बटा में क्या है रूट एक्स है और ये dx। तो आप देख सकते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स बट्टे में है ना, तो हम मानेंगे किसको, माना कि रूट एक्स बराबर हमने जेड मान लिया। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और ये हो जाएगा dz/dx। जब हम dx को पक्षांतर करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स और dz, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये ई हो गया, रूट एक्स को क्या माने हमने जेड मान लिया, बट्टा में रूट एक्स को छोड़ दीजिए, इसी तरह dx के बदले क्या लिख देंगे 2 रूट एक्स और dz। रूट एक्स से रूट एक्स खत्म हो गया, दो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं, मिला हमें e टू पावर जेड मिला और dz मिला डेरिवेटिव में। अब देखिएगा दो हो गया, e टू पावर जेड का इंटीग्रेशन मतलब e टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है, e टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी सेम होता है, मतलब e टू पावर एक्स ही होता है, और e टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी e टू पावर एक्स होता है। तो e टू पावर यहाँ पे जेड हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो आप देख सकते हैं 2 e टू पावर जेड किसको माना था, देखिए यहाँ पे किसको माना था रूट एक्स को, तो ये रूट एक्स कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे c, और ये हमारा इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में है भाई, 2 e टू पावर रूट एक्स प्लस c, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 की बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन 3dx, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन 3dx, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, 3 बाहर हो गया और सिर्फ dx हो गया। और आप लोग याद किए होंगे कि सिर्फ इंटीग्रेशन dx का होता है इंटीग्रेशन x प्लस सी, क्या होता है x प्लस सी, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो 3x प्लस सी होगा, है ना। और आप देख सकते हैं 3x प्लस सी किस में है, वही c या k, दोनों के कहीं कहीं के भी कांस्टेंट में रहता है और कहीं कहीं सी भी कांस्टेंट में रहता है। तो आप घबराएंगे नहीं कि सी सर यहाँ पे आप सी बता रहे हैं वहाँ पे के दिया है ना, तो कहीं कहीं के भी लिखा जाता है, कहीं कहीं सी भी लिखा जाता है, उससे कोई ये मतलब ये नहीं है कि गलत ये सही। अब देखिए तो 3x प्लस सी, आप देख सकते हैं 3x प्लस के, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिएगा। मैंने आपको करनी की भी बात बताया था, करनी रूट को कैसे हटाते हैं, आइए सिखाते हैं। हमें दिया है रूट एक्स और dx, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि रूट को हटाने के लिए पावर में क्या लगाते हैं बाबू 1/2 और dx। अभी x के पावर n हो गया ना,
तो x के पावर n तो मैंने बताया था एक पावर में एक जोड़ देते हैं और फिर नीचे भी पावर लिख कर एक जोड़ देते हैं और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x के पावर लंगड़ी भिन्न करेंगे तो हो जाएगा 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। और आप इसको क्या कर देंगे पलट दीजिएगा तो मिलेगा 2/3 और x के पावर 3/2 और प्लस में क्या c। और आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है 2/3 x के पावर 3/2। देखिए किस में है 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c मतलब k, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इंटीग्रेशन 3x² माइनस 3/x³ है ना और dx बराबर व्हाट दिया है। ठीक है, तो आइए मैं देखता हूँ इसको कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया है हमें 3x² माइनस के 3/x³, ठीक है, और फिर दिया है dx। ठीक है, तो ये देखिए ये पार्ट बाय पार्ट, मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस होगा तो सारे में हम इंटीग्रेशन से गुना करते हैं और डेरिवेटिव से गुना करते हैं। देखिए कैसे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x², इधर से डेरिवेटिव से dx कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन 3/x³ और ये dx। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट को बाहर रखना है तो कांस्टेंट बाहर हो गया, ये x² dx हो जाएगा। यहाँ से 3 को कांस्टेंट बाहर कर देंगे, 1/x³ कर देंगे और यहाँ पे dx कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिएगा ये हो गया 3 और यहाँ आपका x² dx और -3। अब देखिए ये बट्टे में है ना, बट्टे में x है तो इसको ऊपर ले चलते हैं तो पावर में उसके माइनस हो जाएगा, तो x के पावर -3 और dx। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और x के पावर n तो 2 में एक जोड़ देंगे, नीचे भी 2 में एक जोड़ देंगे -3 और x के पावर -3 में भी एक जोड़ देंगे, -3 में भी एक जोड़ देंगे और प्लस में क्या कर देंगे c। तो यहाँ पे देखिए 3 × x³ बट्टा में 3 और ये हो जाएगा 3 × x के पावर -2 बट्टा में -2 और प्लस में c। और आप देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, x³ मिला और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3/2 और ये देखिए पावर में बट्टा है तो आ जाएगा नीचे, मतलब माइनस है तो आ जाएगा नीचे और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो हमें मिलेगा क्या x³ प्लस ये मिलेगा हमें 3/2 इंटू 1/x² और प्लस c। और आप देख सकते हैं ऑप्शन में है, या हो सकता है कि ऑप्शन मतलब मिस्टेक से नहीं भी होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया है और यही तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने को। ठीक है, हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन सही हो, आंसर में जो ऑप्शन है उसमें मिस प्रिंट हो गया हो सकता है कि नहीं डाला गया होगा, इधर उधर हो गया होगा। बाकी ये जो तरीका है यही तरीका हमारा सही है। ठीक है, तो आप ऑप्शन के नहीं लेकर हमारा आप लोग मेथड देखिए मैं कैसे बनाया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, कह रहे हैं इंटीग्रेशन dx बट्टा x, इंटीग्रेशन dx बट्टा x, इंटीग्रेशन dx और बट्टा में x। तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन 1/x dx रहता है, तो आप लोग याद किए होंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है log mod x और प्लस में c। या आप इसको कह सकते हैं log x प्लस c, दोनों कह सकते हैं। तो log mod x प्लस c या log x प्लस c। और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन dx बटा 1 + x² इक्वल टू व्हाट। आइए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 + x² और यहाँ पे dx लिख दे रहे हैं। तो आप लोग याद किए होंगे कि इंटीग्रेशन 1/1 + x² किसका इंटीग्रेशन है, तो वो हमारा है बाबू tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x प्लस c, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है tan इनवर्स x प्लस c, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहे हैं हमसे इंटीग्रेशन 1 + log x का होल स्क्वायर बटा x dx। तो मैंने आपको बताया था ना
मैंने आपको बताया था कि एक प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है, उसमें क्या होता है कि एक फलन का उसमें डिफरेंशिएशन दिखता है और उस फलन को हम t या z कुछ भी मानकर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स है, इसका होल स्क्वायर है, और बटे में क्या है x और dx है। तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स, 1 का तो dc 0 हो जाएगा, और यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 बटा x आएगा, जो कि हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें बाबू, मान लेंगे, माना कि 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू जेड। मैं आपको एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि वो कैसे बन रहा है, और आप दो बस ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा इसका 1 का 0 और log x का 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz बटा के dx। तो आप इसको तिरछा गुना कर लीजिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा x dz। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आप भरिए, तो इसमें इंटीग्रेशन में 1 प्लस लॉग एक्स को आपने तो z मान लिया है, और इसका स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर, बटे में x है तो x कर लीजिए, dx के बदले क्या भरिएगा आप, x dz भरिएगा। तो x हमने काट दिया, मिला हमें क्या, जेड स्क्वायर और dz मिला। अब देखिए जैसे कि हमने x के पावर n पढ़ा था, उसी तरह आ गया जेड स्क्वायर, तो z वैसे ही x के पावर n पे ही बैठेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा z 2 गो है तो एक जोड़ देंगे पावर में, नीचे भी 2 में एक जोड़ देंगे और प्लस में क्या कर देंगे c। ठीक है, तो आप इस यहाँ का आंसर कैसे हो जाएगा, तो z के पावर 3 और बटा में हो जाएगा 3 और प्लस में क्या हो जाएगा c। और आप देख सकते हैं z मैंने किसको माना था, 1 प्लस लॉग एक्स को, तो 1 प्लस लॉग एक्स दी होल क्यूब और बटा में 3 और प्लस c, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में, आप देख सकते हैं 1/3 1 प्लस लॉग एक्स दी होल क्यूब प्लस c, और किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से। कह रहे कि इंटीग्रेशन रूट tan x बटे sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इसको बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन दिया है रूट के tan x, ठीक है, और बटा में दिया है sin x और इंटू में cos x। तो देखिएगा मैं करूँगा क्या, यहाँ पे ये हमारा है tan x, तो अंश और हर में हम क्या करें, cos x से भाग दे रहे हैं क्योंकि हमें tan में कन्वर्ट करना है। तो sin x बटा में क्या कर देंगे cos x और इंटू में फिर cos x। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि cos x से cos x कट जाएगा, फिर से वही पिछले जैसे है वैसी तरह आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट के tan x बटा में क्या है cos x बटा sin बटा cos क्या होता है tan x इंटू में क्या cos x। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन रूट के tan x बटा में हो जाएगा tan x, है ना, और ये cos और cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, और ये dx चलेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा रूट के tan x बटा में tan x, और 1 बटा cos sec होता है तो ऊपर चल के sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। और आप जानते हैं, देखिए रूट tan x है, ठीक है, और ये tan x को हम दो बार लिख लेंगे, रूट tan x और फिर के रूट tan x, फिर गुना करेंगे तो tan x मिलेगा, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx। एक से एक कट गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं जिससे आपको दिखाई देगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा, इधर देखिएगा, तो हमें क्या मिला, अब देखिए ये हमने बताया कि एक हो गया ऊपर, और ये tan है ना, और ये हमारा क्या है x है। चाहे काम करिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो हम मान लेंगे क्या, माना कि
tan x बराबर z। तो इसका जब डिफरेंशिएशन dc करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, सेक स्क्वायर x बराबर dz बटा के dx। तो जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा dz dx बराबर क्या हो जाएगा, dz बटा में सेक स्क्वायर x। ठीक है, सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिला क्या, इंटीग्रेशन 1 बटा tan x को z माना है तो रूट का z हो जाएगा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर x पहले से है, और यहाँ पे देखिएगा dx है यहाँ पे, तो dx के बदले क्या भर देंगे, dz बटा में सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x खत्म हो गया। अब देखिए ये जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा पावर में माइनस के 1 बटा 2, और ये हो जाएगा dz। जब इसको हम x के पावर n पे जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए z के पावर क्या है, z के पावर हमें क्या मिलेगा, तो z का माइनस 1 बटा 2 में एक जोड़िएगा, और फिर माइनस 1 बटा 2 में एक जोड़िएगा, और प्लस क्या करिएगा, c करिएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z के पावर 2 एकम 2 में से गया 1 बटा का 2, और फिर नीचे मिलेगा 1 बटा का 2, और प्लस क्या मिलेगा c। तो यहाँ पे देखिए ये पलटी मारेगा तो हो जाएगा 2, और 1 बटा 2 का मतलब होता है रूट, और z और प्लस में c, तो ये हो जाएगा 2 रूट। और z किसको माना था मैंने, tan को माना था, किसको माना था, tan को। तो यहाँ पे देखिए tan x को z माना था, तो यहाँ पे क्या भर देंगे tan x, और प्लस क्या कर देंगे c। तो देखिएगा 2 रूट tan x प्लस c हमारा इसका राइट आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में 2 रूट tan x प्लस c ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिएगा इधर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास बाबू, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है इंटीग्रेशन, ऊपर है dx और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ऐसे अगर फलन रहेगा आपको कि ऊपर dx रहेगा और नीचे एक द्विघात बहुपद रहेगा, ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उसको तोड़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिएगा पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी दो फॉर्म पे टूटता है। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इंटीग्रेशन dx हो गया, यहाँ देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है उसके बाद 2 फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 वो फॉर्मूला से ही आता है। तो 2a माने x है ना, और b मतलब क्या होता है, अब b ऐसा रखना है कि हमें 2x आए, तो 1 और प्लस b स्क्वायर, तो a के स्क्वायर, तो जब हम देखिए x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर आ जा रहा है, और देखिए 2x इंटू 1 तो 2x आ जा रहा है, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, हमें चाहिए कितना 2, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और एक और जोड़ देंगे तो 2 नहीं हो जाएगा। चलिए, और ये हो जाएगा हमारा dx तो है ही भाई, dx लिखेंगे क्यों। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा dx बटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना के वैल्यू हम छोटा रूप ले लेंगे 1x प्लस 1 के होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो बाबू 1 हो जाएगा ना, अब जानते हैं ना 1 होता है। अब चलिए एक रूल है, आप लोग वो जानते होंगे रूल, कौन सा रूल, कि इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 बटा ए tan इनवर्स x बटा a, और प्लस में क्या होता है c होता है। तो आप देख सकते हैं 1 बटा ए माने क्या है बाबू, ये a है तो 1 है, और फिर हमारा tan इनवर्स x के बदले ये हमारा x है, तो क्या होगा बाबू x प्लस के 1, और a माने 1 और प्लस में c। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा, आंसर हमें मिलेगा tan इनवर्स और x प्लस 1 और प्लस क्या मिलेगा c। आप देख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया कि मैंने कैसे आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, इस पे बात होती आ रही है ना, और आप देखेंगे यहाँ पे देखिएगा हमें दिया है इंटीग्रेशन x के पावर 6 dx, और आपको पता है कि x के पावर n यानी कि 6 है तो एक जोड़ देंगे, और फिर 6 है तो एक जोड़ देंगे, और प्लस क्या कर देंगे c।
तो x के पावर 7 और बट्टा में 7 और प्लस c, और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है ना। तो x के पावर 7 बटे 7 प्लस c, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन भी बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा 15 नंबर भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 2 न रह के यहाँ पे होल 2 रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और आप वहाँ से देख लीजिएगा, अब इसी वीडियो में मैंने बनवाया था, ठीक है। यहाँ पे ये मिस प्रिंट कर दिए हैं, तो यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होकर पूरा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें दिया है इंटीग्रेशन cos 2x बटे में sin x प्लस cos x दी होल स्क्वायर dx। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें दिया है इंटीग्रेशन, क्या दिया है, cos 2x, है ना, और बटे में दिया है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x दी होल स्क्वायर, ठीक है, dx। आप लोग बाबू पढ़े हैं कि cos 2x का फॉर्मूला वो होता है cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, और बटा में क्या है sin x और प्लस cos x दी होल स्क्वायर, ठीक है, और dx। आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लोग पढ़े हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस के sin x, है ना। और यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा हमारा cos x और माइनस के sin x, और बटा में क्या है हमारा sin x और प्लस के क्या है cos x दी होल स्क्वायर, और ये हमारा dx। आप देख सकते हैं कि cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x बात एक ही होती है, तो इससे हमारा एक पावर कट जाएगा, तो मिलेगा हमें क्या, मिलेगा हमें cos x माइनस के sin x, बट्टा में मिलेगा sin x और प्लस के cos x और dx। और आप लोग, मैंने आपको बताया था कि एक समाकलन में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है। आप देख लीजिए किसी फलन का कोई डीसी दिख रहा होगा, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, यानी नीचे वाला अगर हम मान लेते हैं तो ऊपर वाला हमें मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा जेड, अगर जेड मानेंगे तो 1 बटा जेड डी जेड आ जाएगा। और आपको जानते हैं कि 1 बटा एक्स लॉग एक्स होता है, तो 1 बटा जेड क्या हो जाएगा, लॉग जेड हो जाएगा, लॉग जेड हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, तो लॉग हो गया, और ये जेड किसको माने थे, नीचे वाले को ना माने थे, तो क्या मिलेगा हमें साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और प्लस में सी। और आप देख सकते हैं लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी किस में है, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 dx। 1 मतलब आपको पता है, अब देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx का मतलब क्या हुआ कि आप 1 में dx से करिएगा तो dx, और मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, क्या होता है, और x प्लस सी या x प्लस के, और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, x प्लस के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन भी बात करते हैं। देखिएगा इधर करें इंटीग्रेशन dx बट्टा रूट एक्स, dx बट्टा रूट एक्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है dx बट्टा के रूट एक्स। मैंने आपको बताया था ना कि रूट को हटाने के लिए पावर में क्या बैठा देते हैं बाबू, 1/2, 1/2 बैठा देते हैं 2, और ये हो जाएगा हमारा dx। ये जब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा, 1/2 और ये dx। और आपको पता है कि ये x के पावर n हो गया, तो उसमें हम एक जोड़ देंगे पावर में, और नीचे भी पावर लिखकर और क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और प्लस क्या कर देंगे c, तो ये हो जाएगा x के पावर 2 एकम 2 में से 1/2, और नीचे भी मिलेगा 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये प्लट की पलटी मारेगा तो 2, और 1/2 को फिर से हटाएंगे तो हो जाएगा रूट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c, और 2 रूट एक्स प्लस सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 रूट एक्स प्लस सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो आप लोग को
मतलब क्या कहते हैं, अच्छा लगता होगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों को मज़ा भी आता होगा कि हाँ एकदम क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बुझा रहा है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट होगा, इतने बताने के बाद भी अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कि सर हमको मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं और भी बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स, तो आप देख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था, वो फॉर्मूला ही दे दिया है, एक्स के पावर एन प्लस वन, और नीचे भी बताया था एन प्लस वन, और प्लस क्या कर देंगे, सी जोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं ये आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा क्या, एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी, जो कि आपका बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आप देख लीजिए, ये भी हमारा देखिए से फॉर्मूला ही है, और आप लोग को ये याद भी होगा। ठीक है, क्या है देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन क्या दिया है, dx और बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन बट्टा ए होता है, और ये हो जाता है tan इनवर्स एक्स बट्टा ए होता है, और प्लस के क्या होता है, सी होता है। और आप देख सकते हैं कि ये कहीं दिख रहा होगा आपको, वन बट्टा ए tan इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस सी दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा tan ये नहीं है, वन बट्टा ए tan इनवर्स ए बट्टा एक्स नहीं, वन बट्टा ए tan इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस सी, जो कि आपका राइट आंसर होगा, किसमें, सी में। तो आज हमें इस अपने वीडियो में बीसी क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके बाद आपको मिलेगा, है ना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, और जो भी मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।